अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के तीसरे हिस्से का पार्ट 3 का सबक है। तो आए आज के सबक में इंशाअल्लाह हम इन 3 सत्रों को, इन 3 लाइनों को और इनके अंदर जितने अल्फाज मौजूद हैं उनको तजवीज़ के साथ सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें। आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादबस सौद फस लाम दो पिस्लुन फसलुन। फादबस सौद फस लाम दो पिस्लुन फसलुन फसलुन। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 3 हरूफ है, फ़ा, सौद और लाम। फ़ा को पढ़ने का तरीकाकार, फ़ा का मखरज क्या है? निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फ़ा अदा होता है। और सौद को मोटा भी किया जाएगा, इसमें सिटी भी पैदा की जाएगी। और लाम को सिंपल बारीक पढ़ा जाएगा। फसलुन फसलुन। क़ाफ ज़बर दाल क़द, हा दो ज़बर हन क़द हन। क़ाफ ज़बर दाल क़द, हा दो ज़बर हन क़द हन। क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे और दाल को हिलाकर पढ़ेंगे, दाल को कलकला करेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। 5 हरूफ क़ाफ तो बा जीम दाल, इनको हालत सुकून में हिलाकर पढ़ा जाता है। और इसी तरह हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। क़द हन हा हा। इसकी मशक करें ज़्यादा से ज़्यादा। क़ाफ ज़बर क़द क़फ, बा दो ज़बर बन क़फ बन। क़ाफ ज़बर क़द क़फ, बा दो ज़बर बन क़फ बन। क़ाफ को और क़ाद को दोनों को मोटा करके पढ़ा जाएगा क्योंकि क़ाफ भी हरूफ मुस्तालिया में से हैं और इसी तरह क़ाद भी हमारे पास मोटा हरफ है, तो दोनों को मोटा करके पढ़ा जाएगा। काफ ज़बर हमज़ा का, सीन दो ज़बर सन का सन। काफ ज़बर हमज़ा का, सीन दो ज़बर सन का सन। अब यहाँ ये जो हमारे पास काफ है, ये काफ और ये काफ, इन दोनों में फ़र्क है। देखें, जो काफ नुक्तों वाला होता है उसको कौफ पढ़ते हैं यानी मोटा करके पढ़ते हैं, और जो काफ डंडी वाला होता है उसको बरीक करके पढ़ते हैं काफ। तो यहाँ हम इसको बरीक करके पढ़ेंगे। पिछला ये जो कौफ था इसको मोटा पढ़ा जाता है लेकिन डंडी वाले काफ को बरीक पढ़ा जाता है। और इसी तरह हमदा को हम झटके के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमदा साकिन है। हमदा जब साकिन हो तो उसको झटके के साथ पढ़ा जाता है और सीन में सिटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे का सन का सन। काफ ज़बर दाल कद, हा दो ज़बर हन कद हन। काफ ज़बर दाल कद, हा दो ज़बर हन कद हन। अब यहाँ हमारे पास दाल साकिन है तो दाल को हम हिलाकर पढ़ेंगे और हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। कद हन। लाम ज़बर ग़ैन लग़, वाव दो ज़बर वन लग़ वन। लाम ज़बर ग़ैन लग़, वाव दो ज़बर वन लग़ वन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 3 हरफ हैं, लाम है, ग़ैन है और आखिर पे है हमारे पास वाव। ग़ैन को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ग़ैन हरूफ मुस्तालिया में से है और वाव को पढ़ते वक्त हम अपने होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे लव वन लव वन। और इसी तरह ग़ैन को पढ़ते वक्त इसको हिलाकर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से नहीं है। मीम देर सीन मिस, काफ दो पिशकुन मिस कुन। मीम देर सीन मिस, काफ दो पिशकुन मिस कुन। इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 3 हरफ है, मीम, सीन और काफ। सीन के अंदर सिटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे और मीम और काफ को सिंपल बरीक पढ़ा जाएगा। मिस्कुन मिस्कुन। नून ज़बर ख़ नख़, लाम दो ज़बर लन नख़लन। नून ज़बर ख़ नख़, लाम दो ज़बर लन नख़लन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम ख़ को पुर पढ़ेंगे, ख़ को मोटा करके पढ़ेंगे। 7 हरूफ हैं जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, ख़ स प प ग़ैन क़ाफ। ये मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। नून ज़बर शीन नश, ता दो ज़बर तन नश तन। नून ज़बर शीन नश, ता दो ज़बर तन नश तन। अब यहाँ हम ता को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ता भी हरूफ मुस्तालिया में से है। नून ज़बर फानफ, सीन दो ज़ेर सिन नफ्सिन। नून ज़बर फानफ, सीन दो ज़ेर सिन नफ्सिन। अब यहाँ नून है, फ़ा है और सीन है। फ़ा को पढ़ने का तरीकाकार क्या है? निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले
ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है और सीन के अंदर सीटी की आवाज पैदा करके पढ़ेंगे नफ्सिन। नून ज़बर कौफ न को, आइन दो ज़बर अन, न को अन, नून ज़बर कौफ न को, आइन दो ज़बर अन, न को अन। यहाँ हम कौफ को पुर करके पढ़ेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। या फिर सीन यूस रौ दो ज़बर रन, यूस रन। या फिर सीन यूस रौ दो ज़बर रन, यूस रन। अब यहाँ हम सीन को एक तो बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह या को पढ़ते वक्त हम होंठों को गोल करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ या के ऊपर पेश है, तो इसको पढ़ेंगे यूस रन, यूस रन। हमजा ज़बर बा अब, कौफ खड़ी ज़बर कौ, अब कौ। हमजा ज़बर बा अब, कौफ खड़ी ज़बर कौ, अब कौ। अब यहाँ हम कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे और बा को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि बा हरूफे कलकला में से है। ता ज़बर रौ तौर, बहुत खड़ी ज़बर पौ, तौर पौ। ता ज़बर रौ तौर, बहुत खड़ी ज़बर पौ, तौर पौ। इस लफ्ज़ के अंदर हम रौ को और बौत को दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। रौ को इसलिए मोटा करेंगे क्योंकि रौ साकिन से पहले ज़बर है, और बौत को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और बौत को हम एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इस वजह से इसको हम लंबा करेंगे। और ता को बारीक पढ़ा जाएगा तौर पौ। ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, सा। ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, सा। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम नून के ऊपर इख्फा करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नून के ऊपर इख्फा क्यों होगा? क्योंकि नून के बाद सीन है और सीन हरूफे इख्फा में से है, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हरफ हो तो वहाँ इख्फा होता है। यहाँ सीन है और सीन हरूफ इख्फा में से है, इसलिए यहाँ इख्फा होगा, तो इसको पढ़ेंगे तंसा, तंसा। और इसी तरह सीन को लंबा करके पढ़ेंगे और इसी तरह इसके अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। दोबारा देख लें तमाम अल्फाज को। फौसलुन, फौसलुन, सौद को मोटा करके पढ़ेंगे। क़दहन, क़दहन, क़ौबन, क़ौफ और बहुत दोनों को मोटा करेंगे। कअसन, 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 हमजा को झटका करेंगे। कदहन, कदहन, लग़वन, लग़वन, मिस्कुन, मिस्कुन, नख़लन, नख़लन, नश्तन, नश्तन। क़ौ को मोटा करके पढ़ेंगे, यहाँ ख़ौ को मोटा करेंगे, यहाँ सीन में सिटी की बात पता करके पढ़ेंगे, यहाँ गौन को भी मोटा करेंगे, यहाँ दाल को हिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ हमजा को झटका करके पढ़ेंगे। नश्तन, नफ्सिन, 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 नक़अन, नक़अन, युसरन। सीन के अंदर सीटी पैदा करके पढ़ेंगे। अबक़ा, अबक़ा, क़ौफ को मोटा करेंगे और बा को कलकला। तर्बा, तर्बा, रौ और बहुत दोनों को मोटा करेंगे। तंसा, तंसा। सीन के अंदर सिटी की बात पैदा करेंगे और नून के ऊपर इख्फा करके पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।